हेलो। हेलो। केबल निकाला लो जी, मुर्शिद आप भाई। सुन पा? जी। परफेक्ट। तो हम लोग थे आलम, आलम की तरफ। तो जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताया है, कोई खास चीज या इंसान का नाम या कोई जगह का नाम, तो उसको कहते हैं आलम। जैसा कि हैदराबाद क्या हो गया, आलम हो गया। ठीक है। अगर कोई खास नाम है, जैसा कि फैसल, जैसा कि हम्माद, जैसा कि नुआइम, ये सारे क्या हो गए, नाम हो गए। किसी आदमी का नाम या कोई जगह का नाम या शहर, मुल्क, रियासत वगैरह वगैरह, तो ये सारे आलम में आते हैं। ठीक है। इसके ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आता है। ये इसमें खाली दिखता है कि भाई ये मशहूर है। इस पे अलिफ लाम नहीं लगा सकते। जैसा कि आप लोग, इसकी मिसाल दे सकता हूँ मैं आपको। अ, हैदराबाद को हम द हैदराबाद नहीं कहते हैं, सिर्फ हैदराबाद कहते हैं। आई एम फ्रॉम हैदर आई एम फ्रॉम दी हैदराबाद नहीं कहते हैं। अगर कोई है बेंगलुरु, आई स्टे या फिर आई रिसाइड इन बेंगलुरु, इन द बेंगलुरु नहीं कहते हैं। करेक्ट। जी। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो एक नोन नाउन है, वो एक फेमस नेम है, हम्म। इसलिए उसको दा नहीं लगाते हैं। अब जब कोई ऑलरेडी फेमस है, ऑलरेडी खास है, तो उसको और खास क्या करते भाई आप? दैट्स द रीजन। वो उसके पीछे वजह है कि भाई वो ऑलरेडी खास है, उसको और मलम पट्टी करके खास करने की जरूरत है नहीं। मतलब दा वगैरह नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो एक बात ये हो गई। दूसरा अलिफ लाम। अब जैसा अभी ऊपर बात हुई है कि मारिफा पहचानने की सबसे बेसिक अलामत क्या है, उस पे अलिफ लाम होता है। अब तीसरा क्या है, ضمीर। ضمीर किसको कहेंगे वो भी देख लें आप। ضمीर किसको कहेंगे? जैसा मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलूंगा, आप लोग देखिएगा, फिर उस सेंटेंस को फिर से दोहराऊंगा मैं, फिर आप लोग फर्क महसूस कीजिएगा कि ضمीर किसको कहते हैं। ठीक है। एक शख्स की मिसाल लेते हैं, अब्दुल्ला नाम है उसका। अब्दुल्ला बेंगलुरु से है। अब्दुल्ला बेंगलुरु ही में पैदा हुए। अब्दुल्ला बेंगलुरु के बड़े मशहूर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब्दुल्ला बड़े होनहार तालिब इल्म हैं। अब्दुल्ला मुसलमान और नमाजी परहेजगार आदमी है। अब्दुल्ला माँ बाप के फरमाबरदार। ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ सेंटेंस। सेकंड देखिएगा, अब्दुल्ला बेंगलुरु में रहते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो। ठीक है। वो बेंगलुरु ही में पैदा हुए। वो बेंगलुरु के बड़े मशहूर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम्म। वो मुसलमान, नमाजी और परहेजगार हैं। वो माँ बाप के फरमाबरदार हैं। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क महसूस करें आप? हाँ। नाम, राइट। जो हम्म। नाम का रिपीटेशन है, उससे बचने के लिए जो हम लगा रहे हैं, वो तो वो जो है जमीर कहलाता है। जमीन। जैसा कि इंग्लिश में हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। हम्म। जैसा कि अब्दुल्ला, राइट, अब्दुल्ला रिसाइड्स इन बेंगलोर। अब ऐसा कहते हैं ना, अब्दुल्ला स्टडीज इन अ वेरी फेमस कॉलेज इन बेंगलोर। तो ऐसे जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहने की जगह हम क्या कहते हैं? ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज पंक्चुअल टू प्रेयर्स, ही इज pious, ही इज वर्चुअस, लाइक आप समझ रहे हैं ना। तो ही लगा के हम लोग ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो जो ही जो है ना, उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, और उर्दू और अरबी में दोनों जुबानों में इसको ضمीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ضمीर। अलम अलिफ लाम समझ में आ गया, ضمीर समझ में आ गया। इसमें इशारा, इसमें इशारा यानी कि उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, देखो, वो हम्म। ये वो। जैसा कि अगर कोई करीब की चीज को बोलना है तो ये कहते हैं, दूर की चीज को कहना है तो वो कहते हैं। जैसा इंग्लिश में कहते हैं दिस दैट। तो ये भी इसमें इशारा है। अंडरस्टूड सर जी?
जी। ये, वो। ठीक है, इसको इसमें इशारा कहते हैं, इशारा देने वाला इस्म। हम्म। अब इन्हें मुअर्रफ बिल इजाफा, ये भी वही है, मुअर्रफ बिल इजाफा कहते हैं। काकी के जो इस्तेमाल कर रहा था मैं, बताया देखो, ओनरशिप बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि कमरे का पंखा, मस्जिद की चाबी, वुजू खाने का नल। समझ रहे? जी। तो ये जो काकी के बाद जो भी आ रहा ना, तो इसको मुजाफ बोलते हैं। जैसा कि चाबी मुदाफ हो गई, मस्जिद का पंखा, पंखा मुदाफ हो गया। खैर, इसको हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे और मजीद वजाहत करेंगे। ये खाली अकसाम है, इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। लाइक, इसके लिए डिटेल सेशंस होंगे इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में। अब इसमें मौसूल, इसमें मौसूल किसको कहते हैं? इसमें मौसूल जैसा हम उर्दू में कहते हैं, देखो, अब बाज लोगों का तकिया कलाम भी रहता है, हम अक्सर सुनते हैं जो उर्दू बोलते हैं, तो वो लोग खा रहे हैं जो, वो तालिबे इल्म जो इस मोहल्ले में रहता है, जो हम्म। इस मोहल्ले में, ये जो लगा रहा हूँ ना बीच में मैं, इसको कहते हैं इसमें मौसूल। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का एक आला, एक वर्ड, एक आर्टिकल, जिसको हम कहेंगे इसमें मौसूल। जैसा इंग्लिश में भी कहते हैं, द स्टूडेंट हु रिसाइड्स इन दिस लोकेलिटी, द स्टूडेंट हु रिसाइड्स, ये देख रहे हैं ना, द बुक विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, हम्म। वो किताब जिसको मैंने मार्केट से खरीदा है। जिसको, ये जो या जिसको, ये जो भी कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है ना, इसको कहेंगे इसमें मौसूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हम्म। रिलेटिव प्रोनाउन। हम्म। अंडरस्टूड सर जी? जी। वेरी गुड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुअर्रफ बिन निदा, मुअर्रफ बिन निदा। अब मैं आपको वही बताया, जैसा कि हम या अल्लाह कहते, देखो, या हम्म। अब्दुर रहमान, अरब लोग ऐसी बात करते हैं, या अब्दुल्लाह, ए हम्म। अब्दुल्ला, ए अब्दुल रहमान। जब भी किसको भी पुकारना है ना, जैसा हम लोग उर्दू में पुकारते हैं, ओ जीजा इधर आओ, जैसा, हम्म। ए जे जे इधर आइए। इसी तरह हमें अरबी में कैसा बोलेंगे, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला आइए, ए अब्दुल रहमान आइए। तो जो अब्दुल रहमान है ना, या के बाद जिसको पुकार रहे ना अपन, तो उसको कहेंगे मुअर्रफ बिन निदा, यानी वो पुकारा जाने वाला शख्स है, वो हम्म। भी मारिफा होगा। अच्छा। ठीक है, तो ये मारिफा की बेसिकली 7 किस्में हो गई है, जिसको अभी हमने सरसरी तौर पे पढ़ा है। तो अभी आप लोग जरा सरसरी अंदाज में सुन ले, इब्तिदा से। आप समझ गए ना आज का सबक? कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज, एनी स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट प्लीज पूछिएगा। आप रिवीजन ले। जी 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 जी। आवाज आवाज क्लियर नहीं है सर जी। ना, नहीं सुन पाए हम। क्या अभी जो बोल रहे हैं हुआ ना भाई? मियाँ, नहीं मियाँ, अभी जो पढ़ा है ना, हम्म, इसकी मारिफा की किस्में, जी, वो रिपीट करो बोल रहे। ठीक है। पूरी पूरी 7 किस्में रिपीट करना है भाई? जी मियाँ। परफेक्ट, कोई बात नहीं, जरूर करेंगे भाई। ठीक है, अभी देखिए आप, जैसा कि मारिफा की 7 किस्में बताए थे हम, ये 7 चीजें मारिफा होती हैं। ठीक है, अब मारिफा के बारे में हमने क्या पढ़ा? वो चीज जो खास हो। ठीक है, सबसे पहली चीज है अलम, किसी खास शहर या इमारत का नाम है। ठीक है, जैसा मिसाल के तौर पे किसी खास शख्स का नाम है अब्दुल्लाह, ये हो गया मारिफा। अब्दुल रहमान, फैसल, हामिद, ठीक है, उबैद, ये सारे नाम है फेमस, जो नहीं बदले जा सकते। ठीक है, इंसान बदल जाएगा लेकिन नाम नहीं बदल सकते, हर दूसरे इंसान का एक नाम है।
तो वो नाम नहीं बदलता, तो वो आलम में आएगा। इसके ऊपर हम्म। अलिफ लाम नहीं आते हुए भी मारिफा हो जाएगा ये। ठीक है। जी। आपको बेसिक क्या पढ़ाया था कि जिस पे अलिफ लाम है वो मारिफा, जिस पे अलिफ लाम नहीं है वो नकीरा। जाकिर। लेकिन अलिफ लाम अलिफ लाम के होने के अलावा भी कुछ ऐसी छह और किस्में हैं, अलिफ लाम को छोड़ के छह और ऐसे किस्में हैं जिसके जरिए हम मारिफा पहचानते हैं। ठीक हम्म। है। तो पहली किस्म है आलम, जो फेमस नाम है या मुल्क है या शहर है, जिसके आगे हम इंग्लिश में भी द नहीं लगाते। जैसा कि द इंडिया नहीं बोलते, इन इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो आई एम फ्रॉम दी इंडिया नहीं बोलते। इट्स हम्म। वेरी इलॉजिकल। आप अगर कोई किसी से सुनेंगे तो आपको ऐसा उसकी बेस में गलत महसूस होता है, करेक्ट। तो हम्म। अभी ये अलम हो गया। दूसरा तो अलिफ्लाम वाला वर्ड, यानी जिस वर्ड पे अलिफ्लाम आ गया तो वो बेसिकली मारिफा ही है। लाइक हम्म। वेरी क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल ऑफ मारिफा इज अलिफ्लाम। ठीक है। और तीसरा जो है ज़मीर। ज़मीर किसको कहते हैं? जब ये बताया मैं आपको कि किसी भी लफ्ज के रिपीटेशन यानी तकरार से बचने के लिए जो वर्ड लाते हैं उसको ज़मीर कहते हैं। जैसा कि मैं अभी अब्दुल्ला की मिसाल दी, अब्दुल्ला 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 बोले तो दिमाग खराब हो जा रहा है, आखिर कौन तो भी है ये अब्दुल्ला। लेकिन ये अब्दुल्ला के नाम के तकरार से बचने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि वो हम्म। इंग्लिश में हम ही इस्तेमाल करते हैं, आदमी के लिए औरत के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, राइट। जी। तो ये लफ्ज की तकरार से बचने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको हम जमीर कहते हैं। उस पे भी अलिफ लाम नहीं होता, हम्म। लेकिन भी वो मारिफा होगा। ठीक है। अब आ जाए, जैसा कि अब मिसाल के तौर पे कुल हु वल्लाहु अहद, अरबी में मतलब सूरह इखलास में देखिए कुल हु अल्लाह, ये जो हा वाव है ना, ये ही है। हम्म। ठीक है। ऐसा। अब इसमें इशारा जैसा मैं बताया, ये और वो। इशारा तो उर्दू में समझते हैं हम लोग। हम्म। इशारा, हाँ भाई, आप इशारे से बता दिया, अब किसी को जुबान नहीं है बेचारा, तो अब इशारे पे जिंदगी टिकी है उसकी। इशारे नहीं करना आता तो फिर वो जिंदगी क्या जिंदगी। तो अब अल्लाह ताला किसी चीज को कोई नेमत से मतलब महरूम करता है तो कोई और बड़ी नेमत से उसको सरफराज कर देता है जो आम लोगों में नहीं आम होती है। तो उसी तरह इशारा है। ठीक है। अब आपको मालूम है, जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए बाज़ाब्ता एक साइन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। मतलब दे एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड विद द साइन ऑफ फेस एक्सप्रेशन एंड द हैंड मूवमेंट। जी। सही अग्री करते हैं आप लोग? जी ठीक है। मियाँ। तो वो इशारा इशारा करने को इशारा कहते हैं। तो उर्दू में और अरब और अंग्रेजी इशारा के लिए जैसे वर्ड आते हैं, जैसा कि दिस बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब ये किताब जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे? वो, तो ये करीब और दूर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ये इसके ऊपर भी अलिफ लाम नहीं आते, बट स्टिल दे आर मारिफा, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ मारिफा, अकसाम है वो। ठीक है। फिर हो गया मुअर्रफ बिल इजाफा। मुअर्रफ बिल इजाफा को तो आप बिल्कुल अभी लाइट लीजिए, जब हम इसको सबक पढ़ाएंगे ना तब आपको समझाएंगे कि मुअर्रफ बिल इजाफा क्या है। बट प्लीज, जब भी हम कोई भी सबक पढ़ेंगे, एवरी सिंगल ग्रामर जो हमने पढ़ा है शुरू से फ्रॉम डे वन, वो आपके जहन में ना ऐसा होना चाहिए कि बस खाली नजर दौड़ाए, आपके आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया। फिर हो गया इसमें मौसूल। इसमें मौसूल जैसा मैं अभी बताया आपको, ऐसा वर्ड जो बीच में कनेक्शन के लिए यूज होता है। जैसा कि वो किताब जो मेरे भाई की है मुझे चाहिए, वो कलम जो बड़ा सस्ता है मैं नहीं चाहता, हम्म। वो लड़का जो नेक है उसकी सोहबत हम्म। जरूरी है। आप समझ रहे? ये जो का मीनिंग है इसमें मौसूल। लास्ट, मुअर्रफ बिन निदा, यानी कि हम जैसा उर्दू में कि ए भाई आइए, तो ए के बाद जो भी लगा रहे हैं वो उस पे भी अलिफ लाम हो या ना हो, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी मारिफा होगा। जी। अंडरस्टूड भाई? समझे आप? मतलब आप एग्जाम्पल। जी जी। जी जी जी।
मारूफ बिन निदा का एग्जाम्पल पूछ रहे हो? जैसा कि मुअर्रफ बिन निदा का एक एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ। आप ना अ, या अब्दुल्लाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या अब्दुल्लाह। ठीक है, अब या के बाद जो अब्दुल्लाह आ रहा है ना, वो मारिफा होगा। अगर चलो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो या के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी ऑलरेडी मारिफा है क्योंकि वो नाम है। ठीक है, तो आपको एक और एक चीज का नाम ले लें। जैसा कि चीज, या फिर एक कुरान मजीद में एक आयत है, देखिए, या नूह बित बिसलाम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुक गई थी, तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को बोले, ए नूह, सलामती से कश्ती से उतर जाओ। या नूह बित बिसलाम। समझे? हम्म। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को अलिफ लाम नहीं लगाया। और ये जो नूह अलैहिस्सलाम है, ये मुअर्रफ बिन निदा है। हम्म। समझे? जी। उसी तरह या मूसा, अल्लाह ताला बहुत से कुछ अंबिया के नाम या से पेश करा, देखो, या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को पूरा कर दिया। हम्म। ठीक है, तो जी। ये हो गया आज का सबक। और इसके साथ हमने सेकंड स्लाइड भी दिया है आज के सबक के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए अच्छे से। आप उसको रेफर कर सकते हैं, जैसा कि अलिफ लाम की मिसालें दी गई हैं। हम्म। ठीक है, नीचे फिर नकीरा की कुछ मिसालें दी गई है, मारिफा की मिसालें दी हैं। ठीक है, आप उसको रिफर कर लीजिएगा अच्छे से। जी। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। और रही बात छोटे से रिवीजन की, तो आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी अरबी जुबान सीखने के लिए कलीमे से। तो कलीमा इज द बेस ऑफ आर लर्निंग। तो कलीमे की तीन किस्में हैं: इस्म, फ़ाइल, हर्फ। इस्म कहते हैं वो कलीमे को, वो लफ्ज को जिसमें माना हो और जमाना ना पाया जाए। जैसा कि किताब और कलम, जिसमें माना है लेकिन टाइम नहीं है, जमाना नहीं है। फ़ाइल, फ़ाइल उसको कहते हैं जिसमें माना भी हो और जमाना भी हो। जैसा कि ज़हाबा, वो गया, यानी कि माजी, पास्ट के कोई एक वक्त में वो गया। ठीक है, यज़हबु वो जा रहा है, मतलब वो अब जा रहा है, जाने के काम को अब कर रहा है। तो इसमें जाना एक माना भी है और जमाना भी है, यानी कि उसके काम को बताया जा रहा है कि वो अब हो रहा है, या माजी में हुआ है, या मुस्तकबल में होने वाला है। हर्फ, हर्फ ऐसा इसम है जो अपना माना देने में किसी और का मोहताज है। जैसा कि मिसाल के तौर पे, अगर फी, मिन अकेले आए तो उसका कोई मायना नहीं है। जैसा कि में से, अगर मैं उसको किसी के साथ लगा दूं, जैसा कि मदरसे में, किताब से, या फिर हैदराबाद से, बेंगलुरु से, तो ये माना मुकम्मल होता है। तो ये हो गया इस्म, फ़ाइल, हर्फ। अब आए मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ। ठीक है, इस्म को अब चूंकि फ़ेल हर्फ हमने पढ़ा नहीं है, इस्म की तारीफें पढ़ रहे हैं, इस्म के अक़साम पढ़ रहे हैं। तो इस्म की किस्म है, सबसे पहली जो हमने पढ़ी है, मुज़क्कर और मुअन्नस, जिन्स के एतबार से। ठीक है, जिन्स हमने कहा जेंडर, जो जिन्स कहते हैं ना, जो जिससे हम मेल और फीमेल रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हो गया जेंडर। जेंडर की दो किस्में हैं, जिसको उर्दू में अरबी में हम जिन्स कहेंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस की हमने मिसालें पढ़ी हैं। मुज़क्कर की दो मिसालें, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर मजाजी। मुज़क्कर हकीकी वो मुज़क्कर है जिसके ऑपोजिट में कोई मुअन्नस, जैसा हम्म। कि लड़का लड़के के ऑपोजिट में है लड़की, आदमी आदमी के ऑपोजिट में है औरत। फिर मुज़क्कर मजाजी वो है जिसके ऑपोजिट में कोई मुअन्नस ना हो। वो हम्म। वर्ड मुज़क्कर होता है लेकिन उसके ऑपोजिट में कोई मुअन्नस नहीं होती है। जैसा कि कलम, किताब, कलम के ऑपोजिट में कोई उसका फीमेल वर्जन नहीं होता है। हम्म। किताब, किताब के ऑपोजिट कोई फीमेल वर्जन नहीं होता है, इसलिए उसको मुज़क्कर मजाजी कहता है।
तो मजाजी का मतलब भी समझे तो आप उसको समझ में आएगा, ऐसा वर्ड जो मजाजन यूज किया जाता है। ठीक है, मजाजन यानी कि हाइपोथेटिकल यूज किया जाता है। ये वो शायद हो ना हो, लेकिन हम उसको मिसाल के तौर पे पेश करके जैसा बोलते हैं, जैसा कोई अच्छी तकरीर करता है, तो अरबी जुबान में ऐसा आता है, मजाज के तौर पे उसको शेर से तशबीह दी जाती है। हमने शेर को मेंबर पे दहाड़ते हुए सुना, मतलब कोई हम्म, शेर आके बैठ के दहाड़ नहीं रहा था, बल्कि मजाजन हमने कहा कि भाई तकरीर ऐसी की जा रही थी कि गोया शेर मेंबर पे ठहरे दहाड़ रहा है, ऐसा। ये मजाज के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब आए मुअन्नस, मुअन्नस की 5 किस्में हैं और बड़ी आसान है याद रखने में। एक हकीकी मजाजी तो ऊपर वाली है, दूसरा लफ्ज और माने के एतबार से लफ्जी और मानवी, और पांचवी तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, मुअन्नस शमाई। अब मुअन्नस हकीकी ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसा मुअन्नस जिसके ऑपोजिट में मुजक्कर हो। ठीक है, जैसा औरत आदमी, लड़की लड़का। मुअन्नस मजाजी वो है जिसके ऑपोजिट में कोई क्या हो, कोई मेल वर्जन ना हो। बिल्कुल। ठीक है, जैसा